कल हम लोग एक बैलेंस इक्वेशन की थी, आज सेकेंड देखेंगे। जैसे आपका रिएक्शन आप कर रहे हो H2SO4 की एन ए या HCl के साथ या NaOH के साथ, ऐसा कर लो। इसके साथ इसकी रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा Na2SO4 और एक और क्या बनेगा H2O, राइट। बैलेंस्ड करना है, क्या बैलेंस है ये नहीं है। तो जब बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, एक तरफ A B C और D लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में H के एटम्स देखेंगे। H के जब देखेंगे तो H के इधर कितने हैं, 2A, 2A मतलब H कितना है 2A है, और यहाँ पे H 1 है तो 2A प्लस B इक्वल्स टू H कितना है 2D, कितना हुआ। फिर ऐसे ही S का देखेंगे, S कितना है A और इधर कितना है C। फिर इसके बाद में क्या देखेंगे O जरा देखिए कितना है 4A प्लस O यहाँ पे 1 है प्लस B इक्वल्स टू O कितना है 4C और प्लस O कितना है D। इसके बाद में और क्या बन रहा है Na देखें तो यहाँ पे कितना है B इक्वल्स टू कितना है 2C, इतनी तो है। लेट C बराबर अगर 1 मान लें तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। अगर C बनवाना है तो इसका मतलब क्या है कि A भी 1 आ जाएगा, A इक्वल्स टू भी 1 होगा। हाँ, अगर A 1 होगा B C आ चुका, इसमें वैल्यू रख दें इक्वेशन से। इस इक्वेशन से देखिए जरा, इसमें वैल्यू रखिए A की 2 प्लस B की रखिए 2 इक्वल्स टू 2D, 2 2 4 इक्वल्स टू 2D, 2 2 जा 4, D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। D की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, इसमें जरा रख दीजिएगा। हेंस रिएक्शन क्या आएगी, जो रिएक्शन बनेगी A की वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब H2SO4 प्लस B की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या लिखेंगे 2NaOH। एरो C की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या लिखेंगे Na2SO4 प्लस D कितना है, D की वैल्यू भी है 2, तो क्या लिखेंगे 2H2O। ये जो रिएक्शन आई है ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। लिख लो। देखो आगे अगर देखें तो नेक्स्ट क्या आया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड प्रेसिपिटेशन एंड ड्यूराइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। तो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जरा देखो। In a reaction, one or another elements combine together and form a new substance or compound. या फिर ये बता सकते हो, in a combination reaction, two elements or one elements or one compound
or two compounds combine together and form a new substance या form a new compound। जैसे कि आपका अगर कोई भी देखें एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो H2 प्लस Cl2, दोनों कंपाउंड किए हैं आपस में, जब कंबाइन किए हैं तो रिएक्शन में इन्होंने बनाया 2HCl, क्या फॉर्म किया। इसमें H2 जो है वो एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स, और Cl2 क्या है, ये भी एलिमेंट्स है। बना क्या रहा है, कंपाउंड, राइट। कंपाउंड का नाम अगर बात करो तो कंपाउंड क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ऐसे ही अगर सेकेंड का देखें, इसी का सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि CO प्लस O2 या C प्लस O2 कर दो, राइट। CO प्लस O2 करोगे तो क्या CO2 बनेगा, वैलेंसी कर दो, O कितना है 2, यहाँ पे 2 का और मल्टीपल कर दो तो 2CO2 बन गया। इसमें क्या है, ये एक कंपाउंड है और ये एक एलिमेंट्स है, एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट्स है। ये क्या बनना है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये है क्या, कंपाउंड ना। तो यही तो बताया गया कि या तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स कंबाइन कर जाएं, या कंपाउंड या एलिमेंट्स कर जाएं, या फिर ये बोल सकते हो कंपाउंड और कंपाउंड कर जाएं। जैसे NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl। इसमें क्या है, ये आपका कंपाउंड है और ये भी आपका कंपाउंड है, बन क्या रहा है, ये भी कंपाउंड बन रहा है। ओके, लिख लो। अब अगर नेक्स्ट देखें तो आगे आपका क्या आएगा, देखिए क्या दिया गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बताया गया, आ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इवन इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रुप 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब क्या बताया गया, कोई भी कंपाउंड है उसे हीट देकर तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, या फिर लाइट की प्रेजेंस में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देकर, तो जो भी 2 और मोर सब्सटेंस बनेंगे उस रिएक्शंस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या आ जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसे डिकम्पोज होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस कहलाते हैं। वो क्या कहलाती है, थर्मोलाइसिस या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, CaCO3 को अगर हीट दे दें तो ये ब्रेक होता है CaO में और CO2 में। ओके, लिख लो एग्जाम्पल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, a reaction in which a single compound decompose or even break down into 2 or more substances। जैसे कि हीट के थ्रू ये है, अब इसी में अगर इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेक करना हो
तो इलेक्ट्रिसिटी देकर हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, जैसे वाटर है ना, तो इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, हाँ या ना। तो जैसे वाटर को अगर करें H2O है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, राइट, तो क्या बना H2 और हाफ O2 और ये उड़ गई, है ना। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुई है, लिख लो। ऐसे ही अगर सनलाइट की प्रेजेंस में देखें, सनलाइट को ज़्यादातर Hµ से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है किसके थ्रू, Hµ, या फिर लिख देना सनलाइट, ओके। जैसे कि AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, ओके। अगर इसे हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये बनाता है सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, रिमूव कर देता है, ये बैलेंस ही हो गई, राइट। लिखो, हाँ ये भी लिख सकते हो, वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। अगर प्रेजेंस आप हीट की हो रही है तो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस भी कहता है, हाँ ठीक। नेक्स्ट, जैसे HgO का है, इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हो, है ना। तो जरा देख लो, अगर ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। जैसे ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की। अगर इलेक्ट्रिसिटी की होगी तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें ये कौन सा डिकम्पोजिशन है आपका, ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये वाला कौन सा था, ये वाला हीट की रिक्वायरमेंट थी, अभी जैसे पढ़ाया, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसी में अब क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे क्वेश्चन में इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस a less reactive element from its compound, that reaction is called displacement reaction। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें, किसका ले लें, कॉपर सल्फेट का ले लें, या फिर यही ले लेते हैं, जिंक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इससे रिएक्ट करता है। अच्छा बताओ, जिंक कैसा होता है, सॉलिड, कैसा होता है, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। CuSO4 जो है वो सॉल्यूशन है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, हाँ या ना। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पे ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ये कैसा है, Cu लेस रिएक्टिव है, कैसा है, ये कैसा है, मोर रिएक्टिव है, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा, हाँ या ना। तो क्या करेगा, ZnSO4 एक्वस प्लस Cu, हाँ या ना, यहाँ पे क्या बना देगा, सॉलिड। तो सेम तरीके से किया डिस्प्लेस। अब इसी तरीके से इसका अगर नेक्स्ट और एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट और में आता है, जैसे कॉपर है आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराता है, किसके, AgNO3 के सॉल्यूशन के साथ,
तो कॉपर आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। जैसे ही रिएक्शन करोगे तो बैलेंसी क्या बनेगी, कॉपर यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। कुछ आ रहा है, हाँ या ना, कर लो इसे कर देखिए। इसे क्या बनाओगे, Cu पे और NO3 पे अगर रिप्लेस कर रहा है तो जरा बताना, Cu पे +2 चार्ज होता है, NO3 पे 1 होता है, ये करोगे क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। तो क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। 2 आया तो बैलेंसी के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा और रिप्लेस करा दीजिएगा, 2Ag सॉलिड, ये एक्वस में बन जाएगा, राइट। लिख लो, हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कैसी दी गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब का आयन का अगर एक्सचेंजमेंट होता है किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जैसे कि आयन का एक्सचेंजमेंट देख लो, जैसे कि NaOH है, एक्वस सोल्यूशन है, प्लस HCl है, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। आयन का एक्सचेंजमेंट ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस वाला इधर और ये वाला इधर, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा NaCl प्लस H2O, राइट। ऐसे ही एक और Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है। एरो क्या बनाएगा, ये आयन का एक्सचेंजमेंट करना है तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, राइट। तो ये क्या कन्वर्ट करके देगा, ये जरा बता दो। ये क्या बना जाएगा, CaSO4, CaSO4, ये क्या बना देगा, AlAH का होल थ्राइस। बैलेंसी की बात है, सिर्फ बैलेंस आप अपना सही से करिएगा, ओके। बैलेंसी करके बताओ कितना आ रहा। देखिए Al कितने हैं, 2, यहाँ पे लगाओ 2, OH 2 3 जा 6 है, 3 कम है, यहाँ पे लगाओ 3, बैलेंसी इज कंप्लीट। ये 3Ca हो गया, कितना है 3Ca, यहाँ पे लगाओ 3। ये एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस एंड देन अगेन एक्वस, ओके। लिख लो, आगे देखो, नेक्स्ट कहाँ रह गई थी, हाँ प्रीसिपिटेट रिएक्शन, ये भी देख लो। इधर क्या बताया गया, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या बताओगे, एन इनसोल्युबल कंपाउंड कॉल्ड PPT forms when two solution containing soluble salts are combined। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि 2 इनसोल्यूबल कंपाउंड हो जाए, जैसे लेड नाइट्रेट हो गया, PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन है, और पोटेशियम आयोडाइड हो गया। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, PPT। कैसा, जैसे कि KNO3 बनेगा, क्या बन जाएगा, KNO3 एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ओके। प्लस क्या बनेगा, PbNO3
और IT, PbI2, राइट। इसका बैलेंस ही और देख लो या बैलेंस कर लो। इसमें येलो फॉर्म होता है, इसका सॉलिड फॉर्म में आता है, और वो भी कैसा फॉर्म होता है, येलो। कहने का मतलब क्या है, टू सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन ने आपस में रिएक्ट किया और एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाया, राइट। वहाँ से आपका पीपीटी फॉर्म होता है, उसका कलर्ड वगैरह, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे इनसोल्यूबल दो कंपाउंड थे, सोल्यूबल में थे, एक बस सॉल्यूशन था इनका। इन्होंने रिएक्ट किया, KNO3 बनाया, और ये क्या बनाया, सॉलिड फॉर्म में PbI2, वो भी किस कलर का, येलो का। तो ये कौन सा बना, PPT बन गया। ये क्या बन गया, PPT, राइट। देख लो। नेक्स्ट टाइप